हेलो गाइस, आज आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसा सिंपल लॉजिक बताने वाली हूँ जिसमें आपको बिजनेस आइडिया चूज करने में कोई अभी दिक्कत नहीं होगी। मतलब आप बहुत आसान तरीके से इसको चूज कर सकते हो। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप इसी से समझ जाओगे मेरे को किस फील्ड में आपको रियलिटी बताऊं तो बिजनेस आइडियाज की कोई कमी नहीं है। प्रॉब्लम हमारे सही बिजनेस आइडिया को चूज करने में है। हाँ गाइज, ये बात सच है। अब हमें हमारे बिजनेस आइडियाज़ में कोई कमी नहीं होती, हम आइडियाज़ को सही तरीके से चुनना नहीं जानते। हर सेकंड में कोई ना कोई बोलता है भाई ये कर लो, भाई वो कर लो, ऑनलाइन कोर्स बनाओ, एजेंसी खोलो, दुकान शुरू करो, ऐप बनाओ, पर हर बिजनेस आइडिया हमारे लिए सही नहीं होता। और सबसे खतरनाक बात अब आपको मैं ये बता देती हूँ, लोग आइडिया चुनते हैं एक्साइटमेंट में, लॉजिक में नहीं चुनते गाइज। अगर लोग लॉजिक में आइडियाज चुनेंगे तो बिजनेस भी लॉन्ग टर्म में चलेगा। वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो चलते हैं मेन टॉपिक पर, बिजनेस आइडिया कैसे चूज करें। देखो, बिजनेस आइडिया चूज करने का रूल हमारे लिए बहुत ही सिंपल है। हमें आइडिया नहीं, अपॉर्चुनिटी चूज करनी है गाइस। अगर हम अपॉर्चुनिटीज चूज करेंगे तो हमारे लिए हर आइडिया ही बेस्ट बन जाएगा। मतलब आइडिया सुनने में तो हमें कूल लगेगा, हाँ भाई हमें कूल लग सकता है भी, हाँ ये तो हमारे लिए बहुत सही है, चलो हम तो इसे स्टार्ट कर लेते हैं। उसमें हमें सबसे पहले ये चीज़ें देखिए, 3 चीज़ें जरूर देखनी है, जब तभी तो हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा। सबसे पहला रियल डिमांड, सेकंड इजी स्टार्टिंग पॉइंट, थर्ड रिपीटेबल इनकम। चलिए आगे चलते हैं, ऐसे थोड़ा आसान भाषा में भी ये सब क्या होता है। जब भी हमारे सामने बिजनेस आइडियाज आए तो सबसे पहले हमें अपने आप से सिर्फ ये 3 क्वेश्चंस जरूर पूछने हैं। फर्स्ट, क्या लोग इस चीज़ में हमें ऑलरेडी पैसा दे रहे हैं? अगर हाँ तो ठीक है, अगर नहीं दे रहे हैं तो वो बिजनेस आइडिया हमारे लिए सही नहीं है, तो ये हमारे लिए थोड़ा डेंजरस हो सकता है। दूसरा, क्या इसको छोटे लेवल पर भी स्टार्ट कर सकते हैं? अगर हमें शुरू में ही बड़ा इन्वेस्टमेंट और हैवी टीम, कॉम्प्लिकेटेड सेटअप चाहिए, तो कोई अपना बिजनेस स्टार्ट भी करता है तो किसी के पास इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए होता ही नहीं है। थर्ड है, क्या हम इसको बार बार सेल कर सकते हैं? टाइम सेल करने वाले आइडियाज में ग्राइंड बहुत होता है, तो हमें आइडिया वो चूज करना चाहिए जिन्हें हम बार बार सेल कर सकते हैं, वही हमारे लिए लॉन्ग टर्म तक बिजनेस चलेगा। तो आइए इसका सिंपल लॉजिक समझते हैं पहले तो, और चलो आगे चलते हैं। सुनते भी हैं और समझते भी हैं, बोर नहीं होना है गाइस। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगी आपको। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो पावरफुल लॉजिक समझना है आपको, फिर प्रॉब्लम बेस्ड आइडिया चुनना है। और बिजनेस आइडिया हमेशा एक ऐसा होना चाहिए जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। अब हमें अपने आसपास के लोगों को देखना है सबसे पहले, उनके पास क्या प्रॉब्लम आ रही है जिससे हम उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, तभी तो लोग हमें पैसा देंगे, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अगर कोई बिजनेस आइडिया जैसे प्रॉब्लम पेनफुल, फ्रीक्वेंट है, अर्जेंट है, तो इसमें बिजनेस को स्ट्रॉन्ग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे फूड है, लोग हेल्थी फूड के लिए पैसा देते हैं क्योंकि हेल्थ हमारी क्या है, प्रॉब्लम है। कि दूसरा क्या है हमारे पास, लोग फास्ट डिलीवरी के लिए पैसे देते हैं क्योंकि टाइम क्या है, एक प्रॉब्लम है। थर्ड क्या है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए लोग पैसे देते हैं क्योंकि मार्केटिंग एक प्रॉब्लम है। आगे चलते हैं। तो जब भी आइडिया चूज करना है तो हमें ये नहीं सोचना कि आइडिया कितना ट्रेंडी है। ट्रेंड क्या है गाइज, जब भी हम ट्रेंड फॉलो करते हैं तो ट्रेंड क्या है, आज है कल नहीं है, तो ये सब चीजें बिजनेस में नहीं चलती है। ट्रेंड हमेशा के लिए नहीं रहता। तो आगे चलते हैं। बल्कि सोचना ये है, ये आइडिया कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। हमारा मेन पॉइंट ही है यार कि लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। जब से हम लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने लग जाएंगे, हमारा बिजनेस अपने आप ग्रो करने लग जाएगा, हमारा आइडिया अपने आप ही ग्रो करेगा। हमें तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। लोग हमें खुद पैसा देंगे भी, हाँ हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपना अच्छा माइंडसेट रखना है और हमें आइडिया चूज भी एक प्रैक्टिकल होके करना है। ठीक है, प्रैक्टिकल होकर ही हम अपना आइडिया चूज करेंगे। हम ये नहीं है भाई ट्रेंड चल रहा है चलो फॉलो कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना गाइज। हमें अपना अच्छा माइंडसेट रखना है, तब जाके हमें कुछ स्टार्ट करना है। हमें दूर तक की सोचनी है, जैसे वो बुजुर्ग बोलते हैं ना भी, हाँ दूर तक का सोच के चलो। गोल्डन रूल हमारा पता क्या है, पेनफुल प्रॉब्लम इज इक्वल बेटर बिजनेस। इसको हमेशा याद रखना। एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे हमें थोड़ा सा बुखार हो जाता है तो हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, या घर से भी पैरासीटामोल ले लेते हैं। भाई मैं तो खुद यही करती हूँ, घर से पैरासीटामोल ले लेती हूँ, इतना मैं अपना तब इतना ध्यान देती ही नहीं। ठीक, और जब हमारी कंडीशन ज़्यादा खराब हो जाती है तब हम क्या करते हैं, हॉस्पिटल भागे जाते हैं। हॉस्पिटल में ही आजकल बहुत ज़्यादा पैसा है, मतलब उनके पास तो, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लोग उनके पास अपने आप आ रहे हैं। इससे ये समझते हैं अगर प्रॉब्लम छोटी है तो हम इग्नोर कर देते हैं, तो इससे बिजनेस स्लो हो जाता है। ट्विस्ट तो यहाँ पे आता है, प्रॉब्लम ऐसी है जिससे लोग रोज परेशान हैं और हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारा बिजनेस अपने आप ही ग्रो करेगा। पेइंग कस्टमर्स हमें मिलने के ज्यादा चांस रहते हैं।
भाई सबसे बड़ा ट्विस्ट तो भी यहाँ पे आता है, लोग पता है क्या सोचते हैं, भाई ये चीज में तो बहुत डिमांड है, चलो कूद पड़ते हैं, मुझे भी यही बिजनेस करना है। लोग पीछे पीछे सब देख देख के करते हैं, ये बिजनेस कर रहा है ना तो दूसरा बंदा सेम करेगा, मैं भी यही करूंगा भाई। फिर क्या होता है, पता क्या होता है, चलो बताती हूँ। सेम आइडिया से और 1000 लोग एक ही बिजनेस शुरू कर लेते हैं। दूसरा हमारा सिंपल सा लॉजिक है, हमारे पास एज क्या है। बिजनेस में हमें सक्सेस सिर्फ आइडिया ही नहीं देता, सक्सेस एज भी देता है। एज क्या है, क्या हो सकता है, जानते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। चलो मैं भी बता देती हूँ आपको। जैसे आप किसी स्किल में अच्छे हो, आपके पास एक नेटवर्क हो, ठीक, आप एक फास्टर एग्जीक्यूट कर सकते हो, आप एक चीपर स्टार्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर आपको कंटेंट बनाना आता है तो आप मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके पास सेल्स बोलना आता है तो आप लीड जनरेशन या कंसल्टिंग बेटर कर सकते हो, ठीक। अगर आपको डिज़ाइन आता है, मतलब ब्रांडिंग की सर्विसेज स्ट्रॉन्ग ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। और एक आपको स्मार्ट ट्रिक बता देती हूँ, जिस बिजनेस में आपकी एक नेचुरल स्ट्रेंथ लगे ना, आपको भी इसमें मेरी नेचुरल स्ट्रेंथ है और मैं इसे आसानी से स्टार्ट कर सकता हूँ। मतलब आपको एक एग्जांपल देकर समझा देती हूँ। पहले आप ऐप मत बनाओ, एक कस्टमर ढूंढो, ठीक। एक बड़ी टीम मत बनाओ, उसे स्मॉल ऑफर में बेचो। पहले ऑफिस मत खोलो, होम से स्टार्ट करो। बिजनेस आइडिया का सबसे बड़ा टेस्ट बताऊं क्या है, क्या कोई स्ट्रेंजर भी आपके लिए पैसा देगा? क्वेश्चन पूछना है अपने आप से, क्या कोई दे सकता है? अगर हाँ, देन यू हैव समथिंग रियल। स्ट्रॉन्ग एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो 2 लोग बिजनेस कर रहे हैं, ठीक। पहला बोलने लगता है, मुझे ना AI ऐप बनानी चाहिए, ग्रेट साउंड होगा, बहुत मॉडर्न होगा और बहुत शाइनी भी होगा। लेकिन आपके पास टीम नहीं है, कैपिटल नहीं है, टीच स्किल नहीं है और सबसे ज़रूरी कस्टमर प्रॉब्लम भी क्लियर नहीं है। अब दूसरा पता क्या है बोलता है, दूसरा व्यक्ति क्या बोलता है, मैं ना जिम स्टार्ट करूँगा, सैलून्स के लिए इंस्टाग्राम कंटेंट पैकेज बनाऊँगा, मैं खुद क्रिएट करूँगा और खुद ही सेल करूँगा और मंथली सब्सक्रिप्शन भी लूँगा। अब डिफरेंस बताऊँ, आप बताओ सबसे पहले तो क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलो मैं भी बता देती हूँ क्या डिफरेंस है। सेकंड आइडिया में पता क्या है, रियल डिमांड है, स्मॉल स्टार्ट है, क्लियर कस्टमर है, रिपीट इनकम है, सर्विस जल्दी सेल हो सकती है। अब बताओ आपको कौन सा आइडिया सबसे अच्छा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आपको फर्स्ट वाला अच्छा लगा या दूसरे वाला अच्छा लगा? मोस्ट केसेस में दूसरा आइडिया सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल लगा है मुझको। मोस्ट केसेस में दूसरा आइडिया ज़्यादा प्रैक्टिकल है क्योंकि वो लॉजिक ड्रिवन है, फैंटास्टिक ड्रिवन नहीं। और यही बिजनेस सिलेक्शन का एक सही गेम है। इससे क्या समझ आता है, कूल आइडिया नहीं, क्लियर बिजनेस होना चाहिए गाइस। क्लियर बिजनेस, हमारी नीच क्लियर होनी चाहिए। बिग ड्रीम नहीं, वैलिडेटेड डिमांड होनी चाहिए। परफेक्ट आइडिया नहीं, प्रॉफिटेबल स्टार्ट पॉइंटिंग होना चाहिए, ठीक। हमारा इस वीडियो से कंक्लूजन पता क्या निकलता है, जिसने ये वीडियो पूरी देखी होगी उसको तो समझ आ गया होगा भी हाँ हमें इससे क्या सीखने को मिला और हम कैसे स्टार्ट करना है, ओके। अगर जिसने नहीं देखी, लास्ट एंडिंग पॉइंट देख रहे हैं, तो फिर उनको मैं ही बता देती हूँ। अगर आपको आज ये बिजनेस आइडिया चूज करना है तो आपको सिंपल फॉर्मूला हमारा ये है। अगर आपको आज से ही बिजनेस आइडिया चूज करना है तो सिंपल फॉर्मूला हमारा ये है, प्रॉब्लम प्लस डिमांड प्लस योर एज इज इक्वल स्ट्रॉन्ग बिजनेस आइडिया। अगर आइडिया किसी रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है तो लोग पैसा देते हैं और आपके पास उसमें एंट्री का सिंपल वे है, तो गो फॉर इट। तो फाइनल ट्रूथ हमारा ये है, बेस्ट बिजनेस आइडिया वो नहीं होता जो स्मार्ट लगे, बल्कि वो होता है जो लॉन्च हो सके, सेल हो सके और ग्रो हो सके। सो स्टॉप ओवर थिंकिंग, स्टॉप आइडिया हैपिंग, स्टार्ट फिल्टरिंग लाइक अ बिजनेसमैन। लॉजिक से चूज करना है, इमोशन से नहीं करना। अगर आपको सिंपल लॉजिक हेल्पफुल लगा तो आप कमेंट करो आइडिया, और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडिया कैसे फाइंड करें। आप में से जितने भी लोग सेंसेबल हैं, 80% लोग जो मेरे चैनल को क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, तो वही लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, एक ही प्रैक्टिकल बिजनेस कंटेंट के लिए जुड़े रहे। अब नेक्स्ट मूव आपका होगा, चूज स्मार्ट, स्टार्ट फास्ट, ग्रो स्ट्रॉन्ग। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।